पुष्यमित्र शुंग जो इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर्स में से एक रहे हैं, जिनके ऊपर कई सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस फैलाए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो आज के इस वीडियो में हम पुष्यमित्र से रिलेटेड इन्हीं सारे मिसकंसेप्शंस पे बात करेंगे और लिब्रांडो और आम्बेडकरवादियों के दुष्प्रचार को हम गलत साबित भी करेंगे। तो लिब्रांडुओं का सबसे पहला तर्क तो यही रहता है कि पुष्यमित्र शुंगा एक गद्दार था, जिसने अपने देश के साथ गद्दारी करके अपने राजा बृहद्रथ मौर्य की छलपूर्वक हत्या कर दी थी। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है कि जब एक राष्ट्र की सेना ही एक राजा का साथ ना दे तो इसमें सेनापति क्या कर सकता है। बृहद्रथ मौर्य की टॉलरेंट पॉलिसीज के कारण ही मौर्यंस ऑलरेडी धीरे धीरे बहुत सारा लैंड लूज करते जा रहे थे। इस वजह से अंत में पुष्यमित्र शुंग को मौर्यन एम्पायर को ओवरटेक करना पड़ा। अब हम हमारे दूसरे आरोप की ओर बढ़ते हैं, जिसके मुताबिक पुष्यमित्र शुंगा एक बहुत ही कट्टर वैदिक राजा थे, जिन्होंने अपने शासन में आते ही बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया। और लिब्रांडो अपने इस पॉइंट को ट्रू प्रूव करने के लिए अशोकवदना जैसी ग्रंथ का सहारा लेते हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया था और बहुत सारे बौद्ध विहार तोड़े भी थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये किताब आखिरकार कितनी ऑथेंटिक है और ये कब लिखी गई। ये किताब लिखी गई थी 2nd या 3rd सेंचुरी के आसपास, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये किताब पुष्यमित्र के मृत्यु के कई सौ साल बाद लिखी गई है। और अगर लिब्रांडो इस बात को सच मानते हैं कि इस किताब में जो कुछ भी लिखा है वो सच है, तो उन्हें ये भी मानना पड़ेगा कि सम्राट अशोक ने बहुत सारे जैन्स और आजीवक का नरसंहार किया था, क्योंकि इस किताब के मुताबिक सम्राट अशोक एक बहुत ही कट्टर बौद्ध राजा थे, जिन्होंने बहुत सारे आजीवक और जैन्स का नरसंहार किया था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को क्रिटिसाइज़ किया था। और इस बात से हम इतना तो इजीली समझ सकते हैं कि ये किताब बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली मैनिपुलेटेड है और सम्राट अशोक और पुष्यमित्र की डेथ के कई सौ साल बाद लिखी गई है। इसलिए इस किताब में लिखी हुई सारी बातें सच हो ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको आर्कियोलॉजिकली भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया हो। बल्कि इसके ओपोजिट हमको ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बरहुत स्तूप का रिनोवेशन करवाया था, और इसके एविडेंस के तौर पे हमें वहाँ से एक अभिलेख भी मिलता है जो इस बात का हमें प्रमाण देता है। और साथ ही साथ हमें बरहुत स्तूप में वैदिक कला का एक नज़ारा भी देखने को मिलता है। हालांकि पुष्यमित्र शुंग ने कुछ बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया था, जिन्होंने इंडो ग्रीक्स का यानी यवनों का साथ दिया था इंडिया की इन्वेजन में। और यही कारण है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस इस परसिक्यूशन की स्टोरी को पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानते हैं रैदर देन रिलीजियस। और फिर बाद में जितने बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए, जैसे कि अशोकवादना, उसमें इसे रिलीजियसली मोटिवेटेड बता दिया गया रैदर देन पॉलिटिकल। इसलिए पुष्यमित्र का बौद्ध भिक्षुओं के प्रति नफरत रखना और उनका नरसंहार करना एक काल्पनिक कहानी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है।